यस यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो Yes, भाई, sir. लास्ट लेक्चर में हमने जो हाइबरनेट है हमारा, तो फर्स्ट अभी देखो अब तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं हाइबरनेट के। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट हाइबरनेट के लेक्चर में क्या लिया था, हाइबरनेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जेडीबीसी वगैरह क्या है, हाइबरनेट वर्सेस जेडीबीसी लाइक दिस। उसके बाद में हमने जो देखो हाइबरनेट के अलग अलग वर्जन है, अगर आपने देखा तो हाइबरनेट 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे अलग अलग वर्जन आए हैं हाइबरनेट के। तो सबसे फर्स्ट हाइबरनेट का जो वर्जन था, उसके अंदर हमें अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो टोटली एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। अभी कॉन्फ़िगरेशन किस किस चीजों का करते हैं हम यहाँ पे, यस। सो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताना है, कौन से प्रॉपर्टीज है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, उसके बाद में हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। यस ऑनलाइन कौन से बताओ कनेक्शन के प्रॉपर्टीज। Driver, URL, sir. Driver, URL, user and Username, password. password. यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे मैंने और हाइबरनेट की भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। तो हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज कौन से हैं, Dialect, डायलेक्ट है, उसके बाद में HBM, HBM to DDL, डॉट ऑटो show skill. एंड शो, show SQL. राइट। तो ये हमारे ऐसे हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज थे, राइट। अब इसमें से डायलेक्ट क्या करती है, यस एनीवन। ओके ओके, और यस ऑनलाइन बताओ कोई तो, डायलेक्ट क्या करती है। मैंने 3 यहाँ पे यूजेस बताए हुए थे। फर्स्ट वन, आपके जो भी जावा के डेटा टाइप से उसका कन्वर्जन करती है किसके अंदर, डेटाबेस के डेटा टाइप्स में। अगर आपके जावा के अंदर स्ट्रिंग होगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट, हाइबरनेट कन्वर्ट कराता है उसको वैरचर के अंदर। ठीक है, सेकंड यूज क्या बताया था डायलेक्ट का, Java classes convert into table, हाँ Hibernate table. यस। यहाँ पे अगर आपने देखा तो फॉर एग्जांपल मेरा एक आधा पोजो क्लास है, लाइक एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, तो ये क्या करता है हमारे डेटाबेस के साथ उसके मैप करता है, वहां पे क्या बनता है हमारे एक टेबल क्रिएट होता है, राइट। ओके, नाउ एचबीएम टू डीडीएल, यस, जो भी डीडीएल ऑपरेशन है हमारे उसको परफॉर्म करा कर देना, यस यस, कमांड फायर करने का। एंड शो एसक्यूएल क्या होता है, हाँ आपको कंसोल के ऊपर बस एसक्यूएल वहां पे शो होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि बस हाइबरनेट के इतने प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे नहीं है, और भी सारे प्रॉपर्टीज है, तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो एज ऑफ नो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। अभी देखो हाइबरनेट के वर्जन से, जैसे हाइबरनेट का यहाँ पे अगर आपने देखा 1.0 वर्जन था, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, राइट। अभी लास्ट एग्जांपल मैंने वही लिया था ना, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी ये क्या है, डेप्रिकेटेड है, कोई यूज नहीं करता है। ओके, ये क्या है, डेप्रिकेटेड है, जहाँ पे हम हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर रहे थे, बराबर, राइट। और जो भी हमारी मैपिंग की फाइल है, लाइक आपका कोई भी पोजो क्लास है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, उसकी जो मैपिंग की क्लास सॉरी फाइल है, वो हम यहाँ पे राइट इट डाउन, तो ये 2 चीजें हम यहाँ पे राइट इट डाउन कर रहे थे, बराबर, राइट। तो ये किसके अंदर था, हाइबरनेट 1.0 के अंदर, जो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता था ना। अभी जैसे हाइबरनेट 2.0 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपकी एम्प्लॉय डॉट एचबीएम फाइल है, उन लोगों ने क्या कर दी यहाँ पे, निकाल दी यहाँ पे, राइट। उन लोगों ने अभी वो बोल रहे हैं कि आपको एम्प्लॉय डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल फाइल लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अभी देखो 2.0 भी अभी कोई यूज नहीं करता है ना, अभी हाइबरनेट 3.0 एंड अबव अभी यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंज है, तो इसके अंदर बेसिकली अभी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये टोटली कैसे है, जावा बेस्ड है। कैसे है, जावा बेस्ड। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि हम 2 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हाइबरनेट का, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज एंड कनेक्शन के प्रॉपर्टीज का। एक हमारा क्या है, एक्सएमएल बेस्ड है, एंड सेकंड वन है हमारा जावा बेस्ड है, राइट। अब इस जावा बेस्ड के अंदर हम क्या करते हैं, यूटिल फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो फाइल क्या है, कैसे है, वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अभी आपको एक्सएमएल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में हमने जितना किया था उतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है। वो इंटरव्यू में भी आपको पूछते नहीं, एंड इवन इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर आपको बहुत ओल्ड वर्जन होगा, अगर वो हाइबरनेट 1.0 यूज कर रहा होगा, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन हाइबरनेट 1.0 अगर यूज कर रहा होगा तो वो यहाँ पे आपको ये 2 फाइल राइट इट डाउन करनी पड़ती है फिर। ठीक है, राइट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आपने देखा तो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे हाइबरनेट 3.0 एंड अबव वर्जन ही अभी यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। तो उसमें जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जावा बेस्ड है अभी। ओके, क्लियर है यहाँ तक,
यस Yes. राइट। तो यस अभी देखो बहुत लोगों ने लास्ट एग्जांपल नहीं किया है, राइट, तो यहाँ पे उन लोगों ने वो एग्जांपल को करना है। अगर आपने एग्जांपल को एक बार दो बार ट्राई नहीं किया यहाँ पे, राइट, तो हाइबरनेट आपको समझ में नहीं आने वाला। एटलीस्ट आपने 2 या फिर 3 बार यहाँ पे ट्राई करना है एग्जाम्पल को, ठीक है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, मैंने ग्रुप के ऊपर आपको प्रोजेक्ट भी भेजा है, राइट। ये रेफरेंस बोलकर लेना है गाइस, मैं जो ग्रुप के ऊपर आपका प्रोजेक्ट भेजता हूँ वो एज ए रेफरेंस, राइट। वहां पे मेरे प्रोजेक्ट को देखना है, देन फिर आपका प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपने रिकॉर्डिंग सेशन देखा है, फिर सेशन देखा और डायरेक्टली आप करना स्टार्ट कर दें। न्यू है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है थोड़ी चीजें कवर होने के लिए, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, जितनी चीजें है उतनी चीजें वहां पे प्रॉपरली करना है, ठीक है। एक्सएमएल फाइल तो अभी हम यूज नहीं करने वाले, अब हम टोटली जावा बेस्ड ही यूज करने वाले हैं। तो अभी डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली अभी बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में रहना इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रॉपर्टीज है, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज एंड हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज, राइट। तो उन प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, जावा बेस्ड भी करने वाले, राइट। अगर आपने जेडीबीसी के अंदर देखा होगा, जेडीबीसी के अंदर हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो हर बार यहाँ पे न्यू कनेक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, बराबर, राइट। अब ये यूटिल फाइल भी है ना, ये यूटिल फाइल भी बेसिकली आपका क्या है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ही, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, अभी वो देखते हैं हम कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब यहाँ से आगे हम क्या यूज करेंगे, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करेंगे, ठीक है। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ही, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए हर टाइम जावा बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन हम देखने वाले वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट, राइट। वहां पे बस प्रॉब्लम क्या आता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ये देखो हमने जो लास्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टीज हमने देखे थे ना, ये प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं आपको। बाकी ये सारी चीजें है ये ऑलरेडी वहां पे रहती है, राइट। ओके नाउ अभी मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अभी देखो मैं फिर से फर्स्ट टाइम से फिर से बता रहा हूँ, राइट। ये अभी हर टाइम मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका काम क्या है गाइस, देखो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए, राइट। आपका काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट इट डाउन करना है। मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे देखो बहुत बहुत लोगों के लिए न्यू है, राइट। यहाँ पे अगर एक फाइल भी मैं ऐड करता हूँ तो उसके लिए भी यहाँ पे 2-3 स्टेप्स है, तो वो ध्यान में नहीं रहता, अभी अभी के लिए फ्रेशली ध्यान में रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट इट डाउन करना है, जार कैसे अपलोड कर रहा हूँ, राइट, लाइक दिस। चलो अभी यहाँ पे फाइल है न्यू, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हम जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट नेक्स्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाइबरनेट सेकेंड एंड जावा बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, एंड ये नो करना है सिंपल, ओके। तो यहाँ पे अभी ये मेरा हाइबरनेट सेकेंड जावा बेस्ड बना है। अब देखो सबसे पहली बात तो अभी इंस्टॉलेशन में बहुत लोगों के यहाँ पे मशीन, यहाँ पे अगर इक्लिप्स अगर आपने देखा तो बहुत लोगों के अपडेटेड इक्लिप्स है, तो कंपलसरी यहाँ पे 2019 ही आपने डाउनलोड करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज आते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था आपको, लेटेस्ट वर्जन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वर्नरेबिलिटीज है, इसलिए वहाँ पे एक्सएमएल वगैरह सब कुछ चलता नहीं है। सो 2019 आपने डाउनलोड करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको जावा का वर्जन कौन सा चाहिए, 1.8 एंड अबाउ, ठीक है। अगर 1 पॉइंट है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमवीसी के अंदर फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपका जावा का लेटेस्ट वर्जन है 22 21 लाइक दिस, तो स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमवीसी के अंदर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होते एसटीएस के अंदर, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, इसलिए जो स्टेबल वर्जन से हाँ वही यूज करो। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये वर्ड फिर हम लेटेस्ट वर्जन ये ओल्ड वाले वर्जन, तो ऐसे कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज के अंदर 1.8 ही ज्यादातर यूज होता है, 1.8 1.9 लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो ये ज्यादा क्यों यूज होता है, बिकॉज ये स्टेबल वर्जन है, राइट। इनके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज नहीं है। अब चलो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जार्स, ये सबसे फर्स्ट हमारा रहने वाला है, जार्स कैसे अपलोड करना है, जार्स अपलोड करना है, क्योंकि हाइबरनेट का कुछ काम कर रहे हैं और उसका जार ही नहीं है यहाँ पे, तो हम हाइबरनेट के अंदर के क्लासेस को यहाँ पे मेथड्स को कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो बिल्ड पाथ है, राइट। अभी मैं सारे पॉसिबिलिटीज आपको बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्लास पाथ मॉड्यूल पाथ ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन बहुत लोगों के केस के अंदर यहाँ पे क्लास पाथ मॉड्यूल पाथ ऐसे दिखाया जाता है। तो उन लोगों ने क्या करना है, जितने भी जार से वो क्लास पाथ के ऊपर डालने हैं। ठीक है, यस ऑनलाइन क्लियर है, यस ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, कहाँ पे डालना है आप सब लोगों ने, हाँ क्लास पाथ। क्लास पाथ के ऊपर। ठीक है, हे नाही होत झूम, कोड केल्यावरती झूम होणार। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जार फाइल को ऐड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे जार फाइल्स ओपन है, मैं पीछे चला जाता हूँ फिर से। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या है, मेरे जार फाइल लेकर रखे हुए। ठीक है, अभी देखो बहुत लोगों के केस के अंदर यहाँ पे मैंने जो जार फाइल यहाँ पे दिए ना, आपको उसको सिंपल अनजिप करके लेना है गाइस। ओके, यहाँ पे कुछ ज्यादा हेवी वर्क नहीं है, तो ये फाइल आपको मिल जाती है ऐसे। ये हाइबरनेट रिलीज 5.4.18, इसके अंदर आपको कहाँ पे जाना है, लिप के अंदर, यहाँ पे रिक्वायर्ड के अंदर, एंड ये जितने भी जार से आपको इन सबको कंट्रोल ए करके कॉपी करना है, एक एक सिलेक्ट करते नहीं बैठना है। ठीक है, कंट्रोल ए कर दो सिंपल। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ए कर दिया एंड सिंपल ओपन कर दिया। अभी देखो सारे सारे जार यहाँ पे आ गए। अभी इसके अंदर देखो ये टोटल 19 जार से, कितने 19, उसमें तो टोटल 18 जार्स आपके हाइबरनेट के हैं, लेकिन एक जार जो है वो किसकी है, यस एनीवन, माई एसक्यूएल की है। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये भी जार आप लोगों को ऐड करना है। ओके, राइट, तो टोटल ऐसे आपके 19 जार से। तो अगर आपको मिसमैच लग रहा है कि एक दो जार छूट गई, तो आप उसको काउंट करके देख सकते हो। ओके, राइट, अप्लाई अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस। चलो नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के ऊपर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो अभी हम क्या करते हैं, कॉम नाम का पैकेज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे राइट इट डाउन करनी है वो देखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, इसको एक नेम दे देता हूँ हाइबरनेट यूटिल बोलकर। ठीक है, राइट, अब इसके अंदर नाउ चलो राइट, तो जैसे मैंने आपको बोला कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जैसे यहाँ पे करना है, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के अंदर सबसे पहले क्या होता है, यस ये क्लास का मुझे इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, या फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसका, हाँ कंस्ट्रक्टर क्या करना पड़ेगा, यस बताओ बोलो, आप ही के पास आंसर है सब, यस प्राइवेट करना पड़ेगा ना कंस्ट्रक्टर को। Private. करना पड़ेगा। भूल गए सब कोर जावा, Private static. ऐसे नहीं है ना। चलो तो कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट कर लिया। अभी यहाँ पे क्या है, और एक चीज है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बोलकर। ठीक है, अभी ये इतना बड़ा नाम है सर, ये क्या है। ठीक है, ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा गाइस, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री एंड ऑल, बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें हाइबरनेट के ऊपर काम करना है। तो जो चीजें हमें लगने वाली है ना, आज हम वही डिस्कस करने वाले, सेशन फैक्ट्री सेशन, तो वो कौन प्रोवाइड करा कर दे देता है, तो ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री ये प्रोवाइड करा कर दे देता है। इंटरफेस है एक, ये क्या है, इंटरफेस है, इसको मैं नल वैल्यू देकर रखता हूँ। ओके, राइट, इसके बाद में यहाँ पे हमें एक लगने वाली एक चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेशन फैक्ट्री बोलकर। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बनाकर ले ली। अब मैं हर बार क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ। अब देखो जिनको ऑलरेडी पता होगा जेडीबीसी के अंदर जिन लोगों ने कनेक्शन के जो हमारे, यस हाँ मेथड वहां पे हमने देखा था, तो यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, गेट कनेक्शन मेथड करने वाला हूँ। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, या फिर अभी ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाली है, सेशन फैक्ट्री रिटर्न करा कर देने वाली। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेशन फैक्ट्री कौन है, सेशन कौन है, लास्ट लेक्चर में तो मैंने बताया नहीं था। ठीक है, राइट, धीरे धीरे करते करते हम सारी चीजें देखने वाले, एक एक वर्ड। ओके, यहाँ पे गेट कनेक्शन ऐसे एक मेथड में बनाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से रिटर्न क्या करने वाला है, एसएफ रिटर्न करने वाला है। अभी यहाँ पे देखो एसएफ क्या है, एक वेरिएबल है, राइट। अभी ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मैं स्टैटिक मेथड में कॉल कर सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको भी क्या करता हूँ, स्टैटिक बना देता हूँ। ओके, राइट, नाउ अब यहाँ पे इफ अगर मेरा एसएफ फर्स्ट टाइम, अगर आपने, हाँ फर्स्ट टाइम जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको वहां पे नल होगा, तो नल होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कर देना है। ठीक है,
राइट। तो यहाँ पे अभी देखो दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कितनी चीजें रहती है, दो चीजें रहती है, बराबर। अभी मुझे बताओ, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज है, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज है। अभी कनेक्शन के प्रॉपर्टीज के अंदर पहली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, ड्राइवर, बराबर। ड्राइवर है मेरी एज ए की हो गई, एंड उसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉम डॉट जेडीबीसी वो वाली, ठीक है। तो की एंड वैल्यू है। तो मुझे एक चीज बताओ, जावा के अंदर ऐसा कौन है जो की एंड वैल्यू स्टोर करके रखता है, ऑनलाइन मैप मैप है, राइट। तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन अब मैं करने वाला हूँ वो मैप के साथ में यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, जो उसकी की है वो स्ट्रिंग है, एंड जो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ वो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है, राइट। अभी चलो यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे कनेक्शन के प्रॉपर्टीज में बनाता हूँ। मैप डॉट पुट नाम की यहाँ पे क्या है, मेथड है, बराबर, राइट। ओके, इसके अंदर स्ट्रिंग अभी देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट डॉट फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, ड्राइवर, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू बताओ, कॉम डॉट JDBC. माई एसक्यूएल, हाँ, SQL. यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, जेडीबीसी फिर बाद में माई एसक्यूएल, बहुत लोगों का यहाँ पे गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ स्प्रिंग बूट तक आता है। सर कंफ्यूजन है, आधी जेडीबीसी का नंतर माई एसक्यूएल है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट, हाँ, और ड्राइवर का डी स्मॉल, ओके, अरे डी कैपिटल, ओके, राइट, डी कैपिटल है, राइट। ये देखो, ये यहाँ पे अगर आपने स्मॉल में मिस्टेक किया ना, वो जो एरर है ना, वो इतना एक ही लाइन का एरर रहता है, लेकिन वो आपको दिखाने वाला 10 लाइन का एरर, ठीक है। अभी आपने देखा भी रहेगा, अभी जिन लोगों ने प्रैक्टिस की उन लोगों को पता होगा, वहां पे इतना सा एरर रहता है लेकिन 10 लाइन का एरर बताता है आपको वो, लेकिन वो पूरा एक प्रिंट चेक ट्रेस है पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। चलो मैप डॉट पुट एनवायरनमेंट डॉट सेकंड प्रॉपर्टी, यस, यूआरएल, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये जावा बेस का क्या है, इजी है, यहाँ पे हम डायरेक्टली सजेशंस ले सकते हैं। चलो यूआरएल बताओ, जेडीबीसी कोलन माईएसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 स्लैश यहाँ पे, और जो स्कीमा नेम है, अभी डीबी यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने एक डीबी बनाया था आई थिंक, हाँ हाँ, हाइबरनेट समथिंग लाइक, Batch. Hibernate batch था. हाँ ऐसे ही कुछ तो बनाया था मैं, ठीक है, चल रहने दो। यहाँ पे मैं एक नया बना देता हूँ, ठीक है, हाइबरनेट बैच 42 ऐसे कुछ तो बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा एंड यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुली वो बना है, ठीक है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है बताओ, यूजर नेम, Usernames. यूजर नेम, राइट। एनवायरनमेंट डॉट यूजर, तो यहाँ पे यूजर कोर की एक प्रॉपर्टी है, यूजर क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट रूट है, ठीक है। मैप डॉट पुट एनवायरनमेंट डॉट Password. पासवर्ड, तो यहाँ पे पास बोल के है, ठीक है, रूट, ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस। नाउ ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज अभी राइट इट डाउन करना है, सेम रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी कनेक्शन के प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट डॉट ड्राइवर है, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनवायरनमेंट डॉट, यस, सबसे पहले कौन सा है, डायलेक्ट है, ठीक है, बराबर। चलो अभी डायलेक्ट कहाँ से लेनी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, HB M2DDL. Dot auto. हाँ, यहाँ पे बोलो गाइस, आप जितना बोलोगे ना उतना आपका यहाँ पे रिपीट होगा, और मैं यहाँ पे आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं पूरी की पूरी थियरी आपको यहीं पे रटा लूंगा, ठीक है, बस बोलो आप, ठीक है। एक एक वर्ड में यहाँ पे जो भी हमारे मेथड्स रहने वाले, या फिर इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछने वाले, उतना आप जितना बोलोगे ना यहाँ पे, आपको उतना अच्छे से वो चीजें कवर होने वाली है, ठीक है। आप लिखोगे फिर बाद में उसको कब देखोगे, ऐसे नहीं होने वाला, राइट, तो अभी ही बोलो, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, HBM2 DDL. DDL,
तो यहाँ पे हाइबरनेट की स्पेलिंग, सॉरी एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं हम, ठीक है, राइट। सो HBM2 DDL ऑटो, राइट, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ, ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, राइट। सेकंड मैम डॉट पुट, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, Show SQL. शो एसक्यूएल प्रॉपर्टी, ओके, डॉट शो एसक्यूएल, एंड इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ ना। अभी चलो डायलेक्ट यहाँ पे लेना है, अभी सबको यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ डायलेक्ट कहाँ से लेना है। देखो यहाँ पे जार से हमारा हाइबरनेट की जार, अभी ऑफकोर्स ये डायलेक्ट तो जो जो भी हमारे जावा के जार से उसमें तो नहीं रहने वाली है, हाइबरनेट के जार्स में रहने वाली है, इसलिए हाइबरनेट के जार्स ओपन करना है। यहाँ पे कोर है, हाइबरनेट कोर बोलकर, इसके अंडर यहाँ पे फर्स्ट ही है आपका org.hibernate, इसके नीचे यहाँ पे अगर आपने लास्ट में देखा, या फिर यहाँ पे जस्ट मिनट डायलेक्ट बोलकर एक है, ऊपर गया सर. हाँ ऊपर गया क्या, हाँ ये देखो ये डायलेक्ट बोलकर है, राइट, org.hibernate.dialect। नाउ अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, MySQL यूज कर रहे हैं, बराबर। MySQL का डायलेक्ट यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे, तो इसको ओपन करो और ये जो सी है ना क्लास, इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी क्वालिफाइड नेम करो, ठीक है, राइट, एंड ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ओके क्लियर है, राइट, ओके। नाउ HBM2 DDL ऑटो मैं इसको कर देता हूँ अपडेट एज ऑफ नाउ, ठीक है, एंड शो एसक्यूएल को मैं यहाँ पे ट्रू सेट कर देता हूँ, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, आपको कंसोल के ऊपर जो भी क्वेरी फायर होती है, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्वेरी फायर होती है, मैं करता हूँ क्या वो क्वेरी फायर, नो, कौन करता है, हाइबरनेट करा कर दे देता है, तो वो क्वेरी आपको वहाँ पे शो करा कर देने के लिए यहाँ पे ये ट्रू करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पता होना मस्ट है। अभी इसके नीचे का कोड बहुत लेंदी कोड है, ठीक है, वो अगर मैंने यहाँ पे फिर से बनाने का ट्राई किया तो आपका और ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, एज इट इज जैसे दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट मिनट मेरे पास वो कोड होगा, जस्ट मिनट, नोटपैड में मैंने कहीं तो लिखा हुआ है शायद, हाँ यस ये यहाँ पे ही है, ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, अब ये जो मैंने कोड लिखा, आप बोलोगे सर ये किसी ने पूछा, तो कोई भी नहीं पूछने वाला ये, ठीक है, राइट, ये कोई भी नहीं पूछने वाला। पूछने वाली चीजें क्या है, जो चीजें हमें पूछने वाली है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही देखना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज रहते हैं। अगर आपको फ्यूचर के अंदर कुछ चेंज भी करना है तो प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज करना पड़ता है, इन चीजों में चेंज नहीं करना पड़ता है, ये स्टैटिक रहते हैं, ठीक है, राइट। चलो ये तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इसमें किसी को कुछ डाउट लग रहा है वो पूछ सकता है, ये देखो पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लो क्या क्या यहाँ पे किया है मैंने, राइट, बस ध्यान में रखो यहाँ पे क्या क्या किया है, ठीक है, जो भी हमारा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न था वैसे ही ये एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, ओके। इसका फ्लो कैसे है, ये नल वैल्यू कहाँ से जा रही है, कहाँ पे आ रही है, वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं अगेन एंड अगेन यही हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यही सारी चीजें लास्ट तक, या फिर आप इंडस्ट्रीज में भी अगर काम कर रहे हो स्प्रिंग बूट के ऊपर या फिर MVC के ऊपर, यही सारी चीजें वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखी हुई रहती है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको ये वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ये आज आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप जब स्प्रिंग में जाओगे ना तो ये भी चला जाएगा, ये बस इतना ही रहने वाला है एट द एंड, इतना ही रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस, Yes, यस। sir. नाउ अभी चलो, अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, एंड चलो यहाँ पे चलो एम्प्लॉय ही ले लेते, ओके, एम्प्लॉय। नाउ ये तो हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट, बराबर, ये क्या हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरे जो पोजो क्लासेस है उनका मैपिंग करना है। XML के अंदर हमने देखा था ना, कॉन्फ़िगरेशन हमने एक बनाया था एंड HBM फाइल, एक मैपिंग वाली फाइल क्रिएट की थी, उसके अंदर मेरे पोजो क्लासेस थे। अब ये मेरा पोजो क्लास है एम्प्लॉय, बराबर, इसके अंदर सम फील्ड्स है लाइक प्राइवेट इंट EID, राइट, प्राइवेट ENAME, सॉरी स्ट्रिंग ENAME, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे एड्रेस हम दे देते, ठीक है, तो ऐसे मेरा कुछ डेटा है, सेटर गेटर्स,
एंड टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लेते। ओके, क्लियर है, राइट। नाउ अभी यहाँ पे जावा बेस्ड के अंदर यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जैसे मैं वहां पे मैपिंग यूज कर रहा था ना, मैपिंग रिसोर्स, अभी यहाँ पे कहाँ पे बताना है आपको, तो ये मेटा डेटा सोर्स है ना, यहाँ पे आपको एड एनोटेटेड क्लास बोलकर देना पड़ता है कि आपको कौन सा क्लास मैप करवाना है आपके हाइबरनेट के साथ में। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर है, राइट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय है तो मैं एम्प्लॉय दे दूंगा, कल को जाकर यहाँ पे मेरे पास 10 क्लास होंगे तो आप इसके आगे ही 10 क्लास को और ऐड कर सकते हो। देखो एड एनोटेटेड क्लास, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, और एक एक अगर आपका कोई होगा तो आप फिर से इसके आगे ऐड एनोटेटेड क्लास एंड उसका नाम दे सकते हो। तो वो वाले जो क्लासेस आपके हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैप होने वाले हैं। गॉट इट, क्लियर है, यस नो? ठीक है, राइट। चलो, हो गया कि इतना ही है क्या अभी? Yes. हाँ, यस, डाउट है? डाउट है किसी को? ये मेथड है, ये एक मेथड है ऐड एनोटेटेड क्लास, राइट। ये मेटा डेटा सोर्स के ऊपर आपको कॉल करनी है एंड उसके अंदर आपका जो भी आपको मैप करवाना है क्लास को उसका नेम देना है, बस इतना ही है, राइट। ओके, नाउ अभी हो गया क्या इतना? तो इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं। देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो XML के फाइल के अंदर हमारी जो मैपिंग फाइल थी उसके अंदर मैंने टेबल वहां पे लिखा हुआ था, क्लास, क्लास एक क्रिएट क्लास टैग था, उसके अंदर टेबल था, बराबर, राइट। तो यहाँ पे अभी तक मैंने वो मेंशन किया है कि कौन सा टेबल है, कौन सा प्राइमरी की क्या है, वो कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया। तो अभी हम जो मेंशन करने वाले हैं ना, तो वो अभी हम एनोटेशन बेस मेंशन करने वाले हैं। किसके बेस पे? तो अभी ये आपका प्राइमरी एंड फर्स्ट एनोटेशन रहने वाला है थ्रू आउट, अभी जो हमने एडवांस जावा को स्टार्ट किया है तब से। तो ये फर्स्ट आपका एंटिटी ये एनोटेशन रहने वाला है। तो ये जो एनोटेशन ये हाइबरनेट का एनोटेशन नहीं है, ये जेपीए का एनोटेशन है, जावा परसिस्टेंस का। ठीक है, राइट। तो ये एंटिटी क्या करा कर देती है, आपका जो जावा का क्लास है इसको मैप करा कर दे देती है डेटाबेस के टेबल के साथ में। अगर आपने एंटिटी नहीं दिया तो ये एम्प्लॉय का टेबल वहां पे क्रिएट नहीं करने वाला। ठीक है, सो यहाँ पे अभी देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन एनोटेशन है, राइट। ये एनोटेशन है, इसके पहले अभी आपने एनोटेशन यूज किया है क्या कहीं? हाँ किया है, क्या नहीं बोल रहे हो, किया है ना, कहाँ पे यूज? हाँ, @ ओवरराइड, हाँ राइट, यूज किया है एनोटेशन का। सो यहाँ पे यस, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी बहुत लोगों को पूछा भी इंटरव्यू में, व्हाट इज एनोटेशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। यस, एनीवन, किसी को पता है व्हाट इज एनोटेशन? यस, वेरी गुड, राइट। तो आपका मार्कर इंटरफेस रहता है ना, मार्कर इंटरफेस सबको पता है ना, मार्कर इंटरफेस, राइट, एम्प्टी इंटरफेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो उसका काम क्या रहता है, जेवीएम को रन टाइम के हाँ टाइम पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देने का काम करता है, वैसे ही एनोटेशन भी है। सो एनोटेशन का यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, एनोटेशन इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू जेवीएम एट रन टाइम। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, डोंट वरी, मैं बाद में थ्योरेटिकल लिख कर देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट एनोटेशन कौन सा है, एनटीटी। ओके, कहाँ पे देना है वो? क्लास, क्लास के ऊपर। तो ये क्लास लेवल एनोटेशन है। बहुत लोग माशे क्या करेंगे, इसको उठाकर सर यहाँ पे डालकर देख लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, उसको क्या करना है, हाँ क्लास लेवल है, उस उनकी जगह वहां पे मेंशन करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, इस एम्प्लॉय नाम से अभी एक क्लास सॉरी टेबल क्रिएट करने वाला है आपके डेटाबेस के अंदर। ओके, अभी आप बोलोगे सर मुझे ये वाला नेम नहीं देना है, राइट, ये वाला जो क्लास का नेम है ना वो नेम मुझे वहां पे नहीं देना है, मेरे टेबल को मेरा खुद का नेम चाहिए। तो यहाँ पे और एक एनोटेशन है @टेबल बोलकर। ठीक है, @टेबल बोलकर एनोटेशन है एंड इसके अंदर आप नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ employ_details। तो वहां पे क्या होने वाला है, किस नाम का टेबल बनने वाला है? एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का टेबल बनने वाला है। ऑनलाइन क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? यस, Yes. अरे एक दो यस बोलते हैं। Yes, sir. हम्म हम्म नहीं, वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको कंपलसरी अगर नेम चेंज करना है तो यही देना पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपने क्लास का नेम चेंज कर दिया तो पूरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर ही अलग हो जा रहा है, डिस्क्रिप्शन उसका चेंज होता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे @टेबल एनोटेशन ही देना है, क्योंकि ये जावा नहीं कर रहा है आपका टेबल क्रिएशन, ये कौन करा रहा है, हाइबरनेट करा रहा है। ठीक है, हाइबरनेट।
तो हाइबरनेट के अंदर ये यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पे नेम चेंज करना होगा, ठीक है, राइट। नाउ यहाँ पे अभी प्राइमरी की है, प्राइमरी की कौन सी है मेरी, आईडी रहती है ना, राइट। तो यहाँ पे @ID बोलकर एक प्राइमरी की मैंने यहाँ पे दे दी। किसके ऊपर दी है मैंने, EID के ऊपर, क्योंकि EID रहती है ना हमें जनरली, अगर आपने देखा तो SID EID या फिर जो भी आईडी के कॉलम से जो भी वहां पे है, तो उसको ही हम प्राइमरी के एज बोलते हैं ना, राइट। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, @ID एनोटेशन दे रहा हूँ। सो @ID एनोटेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड दी प्राइमरी की, ओके, राइट। @entity annotation is used to map your Java class to your database table. @table क्या करता है, यस, हाँ, रीनेम नहीं, आपका खुद का नेम आप दे सकते हो, रीनेम नहीं करता है, आप खुद का नेम दे सकते हो यहाँ पे। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इंस्टेड ऑफ दिस नेम वो क्या करने वाला है, इस नेम का डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने वाला है। ओके, क्लियर है सभी को, यस, ऑनलाइन। Yes. अभी आप बोलोगे सर मुझे कॉलम का नेम भी चेंज करना है, मुझे कॉलम का नेम, अगर मैंने यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम को रन किया तो कॉलम नेम क्या जाने वाला है, EID, ENAME, EADDRESS, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा कस्टम नेम देना है। तो कस्टम नेम देने के लिए यहाँ पे और एक एनोटेशन है, @column एनोटेशन बोलकर, ठीक है, यस नो। तो यहाँ पे employee_ID ऐसे मैं दे सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं सबको दे देता हूँ वो। तो देखो गाइस, मैं ये एनोटेशन कहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम दे देता हूँ एंड एम्प्लॉय एड्रेस। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हाइबरनेट यहाँ पे क्या करने वाला है, यस, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट करने वाला है, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी क्रिएट, एक कॉलम क्रिएट करने वाला है, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम एम्प्लॉय एड्रेस, ओके, क्लियर है। एंड प्राइमरी की यहाँ पे EID हमारी, सॉरी, हाँ, EID हमारी प्राइमरी की रहने वाली। वो हाइबरनेट को कैसे समझ में आता है, बिकॉज ऑफ दिस एनोटेशन @ID। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, Yes, sir. ओके, ठीक है, राइट। चलो अभी मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे अभी मैं रन करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं और चीजें भी है बहुत सारी, लेकिन मैं अभी के लिए ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है, इजी इजी में जाना है पहले, ओके। चलो क्लास अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं अंदर, राइट। अभी मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन बोलकर बनाता हूँ मैं, इसके अंदर मेन, ओके, राइट। नाउ अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्शन क्रिएट करना है, बराबर, यस सर नो। सो हाइबरनेट यूटिल नाम का क्लास है मेरा, उसके अंदर गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस मेथड को थोड़ा सा अच्छे से देखो, राइट। ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करा कर दे देती है, यस, ऑनलाइन कोई तो बताओ, ये मेथड मुझे, ये गेट कनेक्शन मुझे क्या रिटर्न, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड, सिंपल, कोर जावा, Session factory. session factory, right? So you need to store this hibernate util.get connection in session factory, बराबर, yes or no, कोर जावा के कंसेप्ट से ये, ओके, राइट। अभी इस सेशन फैक्ट्री के अंदर एक चीज होती है, इसका छोटा भाई रहता है सेशन बोलकर, ठीक है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो इसके ऊपर एक मेथड है ओपन सेशन बोलकर, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर दे देता है, सेशन। तो ये दोनों भी कौन है, ये बड़ा भाई छोटा भाई कौन है, इंटरफेसेस है, ये क्लासेस नहीं है। चलो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का सम डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है, emp.set_eid, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 ID, ठीक है, emp.set_ename, यहाँ पे मैं देता हूँ रवि, emp.set_address, यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल PCMC। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है, यस, इस वाले ऑब्जेक्ट को अभी सेव करना है। ये अभी मेरा एक रिकॉर्ड हो गया, बराबर, इसको मुझे कहाँ पे सेव करना है, हाँ, डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यस के ऊपर, यस सेशन के ऊपर कौन सी मेथड है, बताओ कौन सी मेथड है, So, मुझे क्या करना है, ये वाला जो डेटा है डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है हाइबरनेट के थ्रू। तो हाइबरनेट की कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करूँ मैं, सेव मेथड है ना गाइस, कल ही यूज किया ना हमने सेव मेथड डायरेक्टली। अभी हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट एंड क्लास के ऊपर ही काम होता है, एंड आईडी के ऊपर, ठीक है, राइट।
अभी ये किस टाइप की कमांड फायर करने वाला है? insert, अरे हाँ राइट, यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट की क्वेरी फायर करने वाले। तो ये किस टाइप की कमांड है, डीएमएल है या डीडीएल है? DDL. DD, डेटा मैनिपुलेशन, राइट, डीएमएल। तो डीएमएल के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन मुझे क्या करना पड़ता है, सॉरी जो हमारा कमिट होता है, कमिट नॉट ट्रांजेक्शन, कमिट होता है हमारा, तो वो हाँ क्या करना पड़ता है, मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। चलो करते हैं यहाँ पे, वी बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। अभी इनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम देखने वाले, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बिगिन ट्रांजेक्शन और कमिट ये क्यों करना पड़ता है, ये मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। चलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे मैं ऐसे कुछ तो मैसेज दे देता हूँ, सक्सेस। ओके चलो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। नाउ लेट्स से कभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें शो करा कर देगा, अगर कुछ नहीं है तो वेल एंड गुड, सारी चीजें होने वाली है यहाँ पे। चलो तो सबसे फर्स्ट तो इसने क्या किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स। देखो यहाँ पे किस नाम से क्रिएट किया उसने टेबल को, एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय नेम, मतलब @ कॉलम से आपके जो कॉलम का नेम है उसको आप कस्टम नेम दे सकते हो। तो उस नेम से आपका वहाँ पे कॉलम क्रिएट होने वाला है, टेबल क्रिएट होने वाला है। इसके बाद में इंसर्ट की क्वेरी फायर हो गई बिकॉज मैंने सेव किया है डेटा को, एंड यहाँ पे सक्सेस प्रिंट हुआ है। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आकर चेक करते एक बार। यहाँ पे batch, रिफ्रेश, हाँ ये वाला है शायद, हाँ। तो ये देखो ये एम्प्लॉय डिटेल से, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है 1 PCMC एंड रवि। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? यस एनीवन, किसी को कुछ डाउट है? तो ये जावा बेस्ड इजी है और यही यूज करना है, ठीक है, राइट। एक्सएमएल अभी कोई भी यूज नहीं करता है। नाउ अभी यहाँ पे और चीजें हम देखने वाले हैं। अभी चलो ये तो मेरी एक मेथड हो गई, बराबर, राइट। अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट। मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे रवि नाम गलती से चला गया, राइट। यहाँ पे नाम राजू है, क्या है, राजू नेम है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको अपडेट करने वाला। तो अपडेट करने के लिए मेरे पास कौन सी मेथड है, डायरेक्टली अपडेट नाम की मेथड है, एंड ये ईएमपी इसके अंदर पास कर दो। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, नाउ दिस टाइम लेट्स चेक क्या होता है। कंसोल को बड़ा करते हैं। ओ कौन सी क्वेरी फायर की इसने, अपडेट की क्वेरी फायर की। यस ऑनलाइन, कौन सी क्वेरी फायर की, अपडेट की क्वेरी, राइट। नाउ इफ यू सी हियर, अभी यहाँ पे मैं डेटाबेस के अंदर चेक करते एम्प्लॉय डिटेल्स, तो देखो यहाँ पे राजू नेम आ गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। डिलीट भी कर सकते हो आप। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 3-4 डेटा को ऐड करके ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राजू तो ऑलरेडी ऐड है। 2 नंबर पे मैं यहाँ पे रवि को फिर से ऐड करता हूँ, वो रहता है पुणे में, ठीक है, राइट। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। यहाँ पे ठीक है, और एक एक डेटा ऐड करता हूँ। करण, ठीक है, एंड ये मुंबई में है, ठीक है, राइट। एंड फिर से इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। चलो तो मेरा यहाँ पे अभी इंसर्ट हो चुका है। नाउ इफ यू सी हियर, तो देखो तीनों भी डेटा यहाँ पे है, राजू, रवि एंड करण, ठीक है, राइट। अभी आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हो, बराबर, राइट। तो एस डॉट डिलीट, डिलीट नाम की डायरेक्टली मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है आपको, आईडी से भी आप कर सकते हो लेकिन वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो अभी ये जो ईएमपी है मैंने पास कर दिया यहाँ पे। नाउ नाउ अभी फिर से रन करते, तो नाउ दिस टाइम अभी क्या होने वाला है, जो 3rd नंबर का डेटा है ये अभी यहाँ पे डिलीट होने वाला है, ठीक है। जो करण का डेटा है वो देखो, कौन सी क्वेरी उसने पहले सिलेक्ट किया, पहले चेक किया उसने वो डेटा है या नहीं है। अगर उसको नहीं मिला होता तो मुझे यहाँ पे एरर किया होता उसने, उसको मिल गया तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट की क्वेरी यहाँ पे फायर कर दी। अभी यहाँ पे और एक मेथड है, एंड इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे मेरे पास और एक मेथड है, यस डॉट परसिस्ट बोलकर। सेशन के ऊपर एक मेथड है परसिस्ट बोलकर। ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अगर हाइबरनेट में वो क्वेश्चन पूछते तो ये क्वेश्चन वो पूछने ही वाला 100%, ठीक है। यस डॉट परसिस्ट। अब ये परसिस्ट मेथड करती क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। अभी 3 नंबर का ये जो करंट का डेटा है मैंने डिलीट किया है, राइट।
अब मैं फिर से इसको ऐड करता हूँ, तो आप बोलोगे सर ऐड करने के लिए तो, इंसर्ट करने के लिए तो सेव मेथड है, राइट। तो ये परसिस्ट क्या करती है, लेट्स चेक। मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको ईएमपी इसके अंदर पास कर देता हूँ। यस, देखो क्या हो रहा है, इंसर्ट क्यों क्वेरी फायर कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे अभी डाउट है, अभी डाउट क्या है, तो यहाँ पे सेव मेथड भी सेम काम कर रही है, बराबर। एंड इंसर्ट, देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ है 3 मुंबई करंट, सेव मेथड भी सेम काम कर रही है, एज वेल एज परसिस्ट मेथड भी सेम काम कर रही है। तो एक ही काम करा कर देने की 2 मेथड ये क्यों बनाएंगे, राइट। कुछ तो डिफरेंस होगा ना इनके बीच में, यही इंटरव्यूअर आपको पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टेट्स रहते हैं। हाइबरनेट के अंदर ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि हाइबरनेट के कौन से स्टेट्स है। तो सबसे फर्स्ट अगर आपने देखा तो वो ट्रांजिएंट स्टेट में रहता है। जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो ना, आप जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो वो रहता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर। ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर मतलब क्या, अभी ये देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, बराबर। ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, बस जावा के एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अभी किस स्टेट के अंदर है, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर है। अब मैंने उसको क्या कर दिया, परसिस्ट कर दिया। परसिस्ट करना मतलब कहाँ पे भेजा उसको, डेटाबेस के अंदर। तो अभी मेरा जावा का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जावा के एप्लीकेशन के अंदर भी है एंड डेटाबेस के अंदर में भी है। तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर है, परसिस्टेंट स्टेट के अंदर है। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। ये चीजें यहाँ पे राइट इट डाउन करके रख लो, ठीक है, राइट। देखो ट्रांजिएंट स्टेट भी है, परसिस्टेंट स्टेट भी है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट, अभी यहाँ पे एक स्टेट है डिटैच बोलकर। डिटैच का मीनिंग क्या होता है, अभी जो मेरा जावा का ऑब्जेक्ट है वो मेरे डेटाबेस में से मैंने डिलीट कर दिया, डेटाबेस में से मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन वो स्टिल कहाँ पे प्रेजेंट है, जावा के एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इस टाइम में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिटैच स्टेट के अंदर रहता है। तो ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के स्टेट रहते हैं हाइबरनेट के अंदर। कौन से, यस एनीवन बताओ ऑनलाइन। फर्स्ट वन इज ट्रांजिएंट, सेकंड वन इज persistent, थर्ड वन इज डिटैच। ट्रांजिएंट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन जावा एप्लीकेशन ओनली, ओके। सेकंड परसिस्टेंट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन जावा एप्लीकेशन एज वेल एज इन डेटाबेस। एंड डिटैच मोड में क्या होता है, फिर डिटैच जो भी हमारा स्टेट है उसके अंदर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, ऑब्जेक्ट हमारा बस जावा के एप्लीकेशन में रहता है, डेटाबेस में से हमने उसको डिलीट कर दिया। गॉट इट, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी इस मेथड को देखो, परसिस्टेंस, हाँ हाँ, लेकिन आपने पहले वहां पे डेटा को अपलोड किया था ना, फिर से आपने वहां पे डिलीट कर दिया, डेटाबेस में से डिलीट कर दिया। डेटाबेस में से डिलीट कर दिया, वहां पे एक सेशन का एक ट्रांजेक्शन होगा ना कंप्लीट, ठीक है, राइट। ओके, देखो दोनों भी मेथड अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये परसिस्टेंस देखो स्टेट, एंड यहाँ पे परसिस्ट मेथड देखो, दोनों का भी मीनिंग एक ही है। जावा का जो भी ऑब्जेक्ट है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करा कर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट क्यू क्वेरी फायर होती है। क्लियर है ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ अभी इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, सो फर्स्ट डिफरेंस इज सेव मेथड यहाँ पे आपको सीरियलाइजेबल इंट रिटर्न करा कर दे देती है। क्या रिटर्न करा कर देती है, सीरियलाइजेबल इंट, यस। क्या रिटर्न करा कर दे देती है, सीरियलाइजेबल इंट, नॉर्मल इंट नहीं। यहाँ पे देखो मैंने नॉर्मल इंट में उसको स्टोर कर रहा हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। सीरियलाइजेबल इंट में मुझे यहाँ पे वो रिटर्न करा कर दे दी, तो मैं यहाँ पे टाइप कास्ट करता हूँ, ओके। और परसिस्ट मेथड ये मुझे वॉइड रिटर्न करा कर दे देती है। क्या, वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करती। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर सेव एंड परसिस्ट मेथड, राइट। सो सेव मेथड क्या रिटर्न करा कर दे देती है, सीरियलाइजेबल इंट, एंड परसिस्ट मेथड क्या रिटर्न करा कर देती है, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करा कर दे देती है। ओके, क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन, यस सर। राइट, यस। तो बोलो गाइस, आप जितना बोलोगे उतना आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। नाउ अभी आप बोलोगे सर ये आई में फिर कौन सी वैल्यू आती है, अगर ये इंटीजर सीरियलाइजेबल रिटर्न करा कर दे देते। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ये जो आपने डेटा आप जो डालते हो ना यहाँ पे, तो इसका ये जो आईडी रहता है, तो ये आईडी रिटर्न करा कर दे देता है, सिंपल, ओके। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आपको सेव करा कर दिखा दिया, यहाँ पे SYSO, एंड मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। नाउ भी यहाँ पे डेटा को मैं एक नया डेटा डाल देता हूँ, 4 पवन, एंड ये है बेसिकली नगर, लाइक दिस, ठीक है, सेव।
अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, राइट, यहाँ पे सेव मेथड से इसको सेव करते हैं, ठीक है, फिर से इसको रन कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 4 मुझे यहाँ पे मिल गया। अब ये 4 क्या है मेरा, ये 4 देखो और वो 4 देखो, कुछ अलग नहीं, सेम ही है, राइट। तो ये क्या करता है, सीरियलाइजेबल इंट मतलब आपको जो भी आपकी आईडी है, आप जो डेटा डालने वाले हो वो आईडी आपको वहां पे चेक करा कर दे देता है, ठीक है। वहां पे वो 4 रिटर्न करा कर देने वाला, आपने 5 डाल दिया 5 रिटर्न करा कर देगा, 6 डाल दिया 6 रिटर्न करा कर देगा, राइट। तो ये सीरियलाइजेबल इंट आपको आईडी सिंपली रिटर्न करा कर दे देती है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 4 कहाँ पे प्रिंट हुआ है गाइस, इनसेट की क्वेरी के नीचे हुआ है या ऊपर हुआ है? अरे नीचे कुठे है, वरती है। हाँ, इनसेट की क्वेरी बाद में फायर हो गई है लेकिन 4 पहले आया है। इट मीन्स व्हाट की ये सीरियलाइजेबल इंट या फिर ये जो सेव मेथड है ना, ये क्या करती है, डेटाबेस के अंदर जाकर चेक करती है ये 4 नंबर का डेटा है या नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट। अगर होगा तो वो क्या करेगा, इंसर्ट करा कर दे देगा, ओके। अगर होगा तो वो क्या करेंगे, देगा यस इंसर्ट, इंसर्ट कर, सॉरी, अगर नहीं होगा तो क्या करा कर देगा, इंसर्ट करा कर देगा, राइट। उल्टा बोला मैं यहाँ पे, अगर अभी नहीं है ना ये 4 पवन नगर, ये कहाँ पे, वहां पे नहीं है, तो वो जाकर चेक करेगा वहां पे, अरे यहाँ पे पवन नगर है क्या, नहीं है, राइट। तो वो फिर इंसर्ट करा कर देगा, और अगर होगा तो फिर क्या करा कर देगा, तो हाँ, तो यहाँ पे बस बस वो रिटर्न करा कर देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर से इंसर्ट की क्वेरी फायर नहीं होने वाली, या फिर आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन या फिर प्रॉब्लम आने वाला है कि डुप्लीकेट की, ओके। 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप फिर से 4 की यहाँ पे नहीं डाल सकते, डुप्लीकेट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक अलग मेथड रखी है, एक यहाँ पे और एक सेशन के ऊपर मेथड है सेव और अपडेट बोलकर। इसका मीनिंग क्या है, देखो सेव और अपडेट, अगर मेरा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो क्या करा कर देगा, अपडेट करा कर देगा उसको, और अगर मेरा डेटा वहां पे प्रेजेंट नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंसर्ट करा कर देगा। गॉट इट, ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे देखते हैं एक बार। अभी फॉर एग्जाम्पल ये 4 पवन नगर यहाँ पे ऑलरेडी है, बराबर, ये डेटाबेस में है ना यहाँ पे, यस ऑनलाइन, Yes. राइट। ये देखो यहाँ पे है 4 नगर पवन ऑलरेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा को यहाँ पे चेंज करता हूँ, या फिर मैं डेटा को कुछ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नवीन ऐसे नाम दे देता हूँ, ठीक है, राइट। अब मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, इस ईएमपी को यहाँ पर डाल देता हूँ इसके अंदर। नाउ भी दिस टाइम ये क्या करने वाला है, यस न्यू न्यू रिकॉर्ड ऐड करने वाला है, या एग्जिस्टिंग जो 4 का रिकॉर्ड है वही अपडेट करने वाला है। सो यहाँ पे अगर आपने देखा तो वो अपडेट करने वाला है, क्या करने वाला है, अपडेट, अपडेट करने वाला है, ठीक है, राइट। देखो सिलेक्ट किया एंड उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, बराबर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर का डेटा ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे फॉर एग्जांपल रानी दे देता हूँ, एंड यहाँ पे जो भी एड्रेस है ये मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कल्याण ऐसे एड्रेस दे देता हूँ। अभी ये डेटा मेरा प्रेजेंट है क्या डेटाबेस के अंदर, नाउ अभी दिस टाइम ये क्या करेगा, अपडेट करेगा क्या, नो, अभी ये सेव करेगा, अभी ये इंसर्ट की क्वेरी फायर करेगा, ठीक है। देखो किसकी क्वेरी फायर किया उसने, इंसर्ट की क्वेरी। क्लियर ऑल ऑफ यू, तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड, राइट। सेकंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव और अपडेट मेथड, ठीक है, राइट। परसिस्ट एंड सेव में क्या डिफरेंस है, सेव मेथड सीरियलाइजेबल इंट रिटर्न करा कर देती है विच इज नथिंग बट योर आईडी, एंड सेकंड वन परसिस्ट मेथड क्या रिटर्न करा कर देती थी, वॉइड। सेव मेथड, सेव और अपडेट यहाँ पे क्या कैसे काम करती है, अगर आपका डेटा प्रेजेंट है तो वो अपडेट करने वाली है, अगर आपका डेटा डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो न्यूली रिकॉर्ड को ऐड करने वाली है।